आज का सबसे पहला कमेंट मुमताज जफर का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुमताज बेटा अच्छे होना, अल्लाह आपको अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती को उम्र दराजी लंबी अता करे, आमीन। ये दुआ सबके लिए कबूल फरमा। कैसे हो आप? बहुत दिन के बाद आज मैं लाइव आई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। उसका भी जोक मैं आपको बता रही हूँ। क्या हुआ पता है, मैं एक पाकिस्तानी सीरियल देख रही थी और मेरे पहली जिंदगी का उसमें एक सीन था, यानी एक पार्ट पूरा सीन मेरी पहली जिंदगी का था। और रात को ईशा से पहले मैं वो देखा, ईशा पड़ी और सोने लगी, तो उसी में मैं डिस्टर्ब हो गई, यानी एकदम टेंशन हो गया और रात को मुझे अटैक जैसा हो गया। रात को कम से कम 1:30 बजे मुझे दवाखाने में लेके गया। इतना दर्द, इतनी तकलीफ। फिर 2 दिन वहां रही, फिर घर आई। घर आने के बाद आराम की और आज आपके साथ लाइव आ गई हूँ। वो बोलते ना, बिन बुलाए लेके आती है। ले ली मैंने। बोलते ना, आबाल पडला नाही, बाल मेला नाही, पण दुख घेऊन बसला। मेरे रब ने मुझे संभाला, न मेरे बच्चों पे आंच आने दी, न मेरे ऊपर आने दी। फिर भी वो टेंशन आ जाता है। ऐसी आपकी नानी है पगली। वो चूहे का पिल्लू नहीं बोलता था, पत्ता पड़ा तो आबाल गिरा, आबाल गिरा, वैसे नानी की हालत। खरगोश का पिल्लू के आबाल पड़ा, धावा धावा धावा। वैसा कुछ भी नहीं लाइफ में अल्लाह ने होने दिया। बहुत अच्छा किया सब कुछ, ना बच्चों को कुछ कमी की, ना मुझे कुछ की। फिर भी आपके नानी को इतना टेंशन कि किसी का देखती है तो उतना ही रोती भी है और अपनी भी याद करती है। ये है नानी की हालत। कैसे हो आप सब? अल्लाह हमेशा आप सबको को अच्छा और खुश रखे। आज आपकी नानी रेसिपी लेके आई है, ऐसी बैठने नहीं आई है। आप किचन में जाएंगे। मैं गीले पावटे का थोड़ा बिड्डा बना रही हूँ, वो मेरे लिए। और हुसैन की फरमाइश है कि उसको गांव के सोरे चाहिए, जो अड़वे सोरे रहते ना, खास झींगे के, बहुत अच्छे रहते। वो सोरे बना रही हूँ। ये सोरे मुझे मेरे जेठानी शमीम ने भेजे। माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दो। पता है, जैसे कि ताजी झींगा नहीं बनाती वैसे। और मेरे शमीम को लाकर दिया मेरे मंसूर ने, यानी मेरा भतीजा। उसने अपने लिए अलग लाया और अपने आंटी के लिए अलग लाया। तो उसमें से थोड़े से मैं पका के दिखा रही हूँ, आप देख लो। बहुत अच्छा मंसूर, शमीम, आपका बहुत सारा शुक्रिया, जज़ाक है। नानी को कोई दे न दे, नानी की सबके लिए दुआ है और हमेशा रहे जी, इंशाल्लाह। चलो किचन में। आज मेरे पसंद का हिड्डा है, मैं वो खाती हूँ। हाँ माशाल्लाह 50 लोग है और 3 मिनट हुआ है सिर्फ। लेकिन मुझे सोडा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज खाएंगे, इतना अच्छा है सोडा। हाँ, ये देखो, मैं आपको सब दिखा रही हूँ। हाँ, ये देखो, ये झींगे की तरह सोडे है। देखिए, ये भिगा के मैंने धो के ली। मुझे दिखे ना पूरा। देखा, झींगा सूखा हुआ प्रॉपर दिख रहा है। हातात दिखला ना तो दिसत होता। नहीं, दाल खुला। ये देखो, ये झींगा मैंने भीगने डाली 15 मिनट, फिर धो के उसको ले ली। ये पावटे हैं, गीले पावटे, जिसको रात भर भीगने रखी, सुबह को साफ करके ली। अब जो बना रही उसमें क्या क्या डाल रही मैं आपको सब दिखा रही हूँ। और नाज़नीन मैडम ने ऑर्डर किए कि उसे चावल चाहिए, और मेरे हुसैन दामाद ने ऑर्डर किया है कि उसको रोटी चाहिए। तो हुसैन रोटी खाएंगे और नाज़नीन चावल खाएंगी। मेरा मोहम्मद हसी को भी मैं रोटी दूंगी क्योंकि मोटापा बढ़े ना। नाज़नीन अब मोटापा कम हुआ है तो अपना बढ़ाना चाहिए। मगर बहुत कम हुआ है, एकदम दुबली पतली लग रही है। उसकी हाइट भी अच्छी है ना, तो दुबली पतली लग रही है। और मेरे खाने का पकड़ो ही मत। मैं से एक निवाला लेती हूँ, वो भी पूरा नहीं खाया जाता। एक चौथ रोटी खाती हूँ। ऐसे आपकी नानी की हालत है। हाँ, अब चावल एक इधर रख रही हूँ पकड़े, और एक इधर सब बता रही हूँ। मुमताज जी ने, आरशिया जी ने, सौलिया जी ने, सबने अस्सलाम वालेकुम। शगुफ्ता पटेल ने, स्काई जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। खैरियत नानी? सलाम सबके
वालेकुम सलाम। अल्लाह सब पर अपनी सलामती रखे और हर घर को खुश व आबाद रखे, आमीन। आशी बोलिए, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे हैं। अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे। मैं आशी, अगर आप हो तो मुझे आपका पूरा एड्रेस भेज दो। इंशाल्लाह जैसे भी आपके हुसैन भाई को टाइम मिलेगा, मैं और नाज़रीन इंशाल्लाह। बम्बई में हो इसलिए, अगर गांव में होते तो नानी नहीं जा सकती थी। इंशाल्लाह हम लोग आएंगे मेरे नाती को देखने, आपके बेटा यानी मेरा नाती। शगुफ्ता पटेल ने भी बोला है, कैसे हो नानी? नाज़रीन का थोड़ा सा चावल, हाँ उसमें सब डालूंगी अच्छे से, क्योंकि मेरी बेटी बहुत अच्छी है। और आपने बेटी तेल नहीं निकाला है, मगर बाद में निकालो, कोई बात नहीं है, अभी तक भूल गई। उस बेटी को कभी कभी इतना टॉर्चर करती हूँ कि पूछो मत, और कभी कभी इतना प्यार देती हूँ जैसे ऐसी कोई माँ ही नहीं है। थोड़ा भूल हो गई तो फिर डांटने का। सबको लगेगा सच में टॉर्चर देते हैं। टॉर्चर बहुत बड़ा चीज है। ऐसा है क्या? हाँ। नहीं यानी एक सतत ही हूँ, ऐसा क्यों बोली, ऐसा क्यों की? पता है जिस दिन मैं बीमार हुई ना, उस शाम को नाज़रीन का और हुसैन का झगड़ा हुआ था। तो दोनों पहले मुझे समझे ना, अरे हम तो अच्छे हैं, 2 मिनट के लिए हमने झगड़ा किया, हम हमारा कुछ ऐसा झगड़ा वगैरह है नहीं। मैं बोले अरे उसके लिए नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है तुम लोगों की बात। करते हैं, दोनों भी झगड़े करते हैं, उतने भी अच्छे नहीं है। शगुफ्ता पटेल ने बोला है, नानी आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नानी अच्छी है। उरुसा जी ने बोला, अस्सलाम वालेकुम नानी, नाज दीदी कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे हैं। अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे, आमीन। ये देखो अब मैं बना रही हूँ, पहले बिड्डा बना रही हूँ, जो भी बना रही हूँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हाँ ये देखो तेल गरम करने रखी हूँ, और तेल गरम करते करते करी पत्ता गरम होने से पहले ही डालने का, यानी उतना अपने जिस्म पर तेल आता नहीं। हाँ ये ममता देखो जी ने भी बोला, करी आप पत्ता कैसे हो? डाली थोड़ी। हाँ उरुसा जी बोलिए, आज बहुत दिन बाद लाइव आई हाँ नानी। सच्ची बात, नानी की तबीयत नहीं अच्छी थी। ये देखो चावल, चावल एकदम थोड़े से। ये छोटू से टोप में मेरे लिए ही है, क्योंकि ये भी इतना नहीं खाती, थोड़ा हाँ सा मेरा खाएंगे। 2 टाइम का हो जाएगा इसमें। हाँ क्योंकि हाजिक और हुसैन रोटी खाएंगे। उनको चावल की रोटी चाहिए, तो मैंने बाहर ऑर्डर दी हूँ, मगर अगर मुझसे भुनी गई तो मेरे दामाद के लिए मैं अपने एक हाथ की बना के दूंगी, क्योंकि उनको हाथ की रोटी अच्छी रहती है, और बाहर के हाथ की नहीं रहती, बेलन की रहती है। हाँ वो लोग मशीन में बनाते हैं, उनके पास मशीन रहती है, पता है। चलो ये देखो, अब इसमें डालूंगी प्याज। ये एक छोटा सा प्याज मैंने इसमें डाली हूँ, छोटा सा प्याज। हाँ ये देखो बस। हाँ अच्छा, सालिया जी पूछ रही है, नानी कौन सा पाकिस्तानी सीरियल देखा आपने? बोझ। बदनसीब ना? बोझ। बोझ बोझ, ओके। बोझ देख रहे हैं नानी। उसमें सालिया भी जी। उसके 2 बच्चे मेरी तरह। हाँ, और एक पहली बेटी, एक बेटी और बेटा। दूसरा बेटा। हाँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने वो मौका कभी नहीं दिया कि कोई मेरा फायदा उठाए। किसी ने नहीं फायदा उठाया भी नहीं, और मेरे रब ने वो किसी को फायदा उठाने का मौका नहीं दिया। नानी खुद से किराए के घर लिया, मेहनत की, और अपने दोनों बच्चों को पाली। ससुराल की बात छोड़ो, नानी सच्चाई बता रही है कि अपने सगे माँ बाप को भी नानी ने तकलीफ नहीं दी, खुद से किया, खुद से बच्चे बड़े किए, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने उसी वक्त इतना दिया कि देने वालों में नानी को शुमार किया। इतनी नानी की बेस्ट टेस्टी हर चीज रेसिपी रहती थी, और बहुत से होटल वाले, बहुत से गांव वाले आर्डर आर्डर पे बना के लेते। अल्हम्दुलिल्लाह नानी को अल्लाह ने कोई कमी होने ही नहीं दी, हमेशा देने वालों में शुमार रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आरसिया जी ने भी पूछा है सीरियल का नाम क्या था? बोझ सीरियल का नाम है आरसिया जी। आसिया जी ने और वहीदा जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम। पहले एक ही कर रही हूँ, फिर दूसरे स्टोव पर डालूंगी, फिर दूसरा करूंगी इंशाल्लाह। खुर्शीद शेख ने बोला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सब पर सलामती रख, ऐ मेरे मौला, सबको अपने हफ्ज़ व अमान में ले, सबको तेरी रहमतों में लिपेट ले, आमीन। सब में मैं नमक डालती हूँ पहले ही, कुछ नहीं होता पहले नमक डाले तो। ये देखो आज थोड़ा सा बिड्डा है, तो नमक अपने क्वांटिटी के मुताबिक और टेस्ट के मुताबिक जाएगा मेरे बच्चों।
ममता जी ने बोला है अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे, आमीन अच्छा आमीन। खुश रखे। अल्लाह सबके लिए दुआ कबूल फरमा, आमीन। खुशी शेख बोले अस्सलाम इसमें मैंने वालेकुम। क्या क्या डाली, मिर्ची के टुकड़े, करी पत्ता, प्याज। अब डालूंगी उसमें टमाटर। टमाटर। टमाटर आधा टमाटर डाल रही हूँ क्योंकि अपना कम है। क्या कम है? बिड्डा। बिड। अब नाज़रीन याद कीजिए आपके नानी को। खुशी जी साफ बोलिए किया हुआ रहता है, हाँ, अस्सलाम सब। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों बाद आए। हाँ मेरे बच्चों, मैंने उसका जोक आपको बताई हूँ, आप पहले से देखो, बाद में आपको पता हो जाएगा कि नानी क्यों नहीं आई इतनी हम देर। लोगों को समझाना पड़ा कि अरे मम्मी वो दिन खत्म हो गए, निकल गए, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो। वो टाइम पे तो बहादुरी से डट के मुकाबला किया और अभी टेंशन लेके क्या फायदा। मुझे ना दूसरों के दुख का टेंशन ज्यादा होता है। और वो सीरियल है, सीरियल में ऐसे दिखाता रहते हैं। सीरियल भी हकीकत होती है मेरे बच्चों। हाँ वो तो है। ये देखो अब सब डाल रही हूँ, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। चलेगा, मैं रुकती हूँ कमेंट लेने। हाँ जरा सा रुको। हाँ अब सब मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी गई, पहले अदरक लहसुन का पेस्ट निकाल। आप अदरक लहसुन का पेस्ट ताज़ा करके खाओ। हाँ, नानी पॉकेट का खाती है क्योंकि नानी से काम नहीं होता, इसलिए ताज़े खाने में फ़ायदा है। 1 चाय की चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, 1 चाय की चम्मच। हाँ, जो जो डालूंगी आपको पता, एकदम बारीक गैस करने का मसाले डालते हो। ये देखो 1 चाय की चम्मच खाली खाली लाल मिर्ची पाउडर और बेडगी और कश्मीरी, ये दोनों मिक्स डाली हूँ। हाँ, 1 चाय की चम्मच भर के धनिया पाउडर, जो भी डाल रही हूँ आपसे शेयर कर रही हूँ। में बॉईल आ गया ये बरशप पाउडर 1 चाय की चम्मच। बरशप मतलब बरशप यानी रहती है सोप, ना, वो जो खाते हैं वो, उसका पाउडर है ये। मुझे ना हिरवीगार बरशप मिली थे, हाँ ना बाबा? हाँ मिली कहाँ? हाँ, खपले अपनी। मैं बरशप का पाउडर घर में बना के रखती हूँ। ये देखो आधी चाय की चम्मच जीरा पाउडर। जीरे का और बरशप का घर में मैं पाउडर बना के रखती हूँ क्योंकि यहाँ बरशप का पाउडर मिलता ही नहीं, और जीरे का पाउडर मुझे दरदरा भुना हुआ घर में पीस के रखती हूँ, यानी सब काम आएगा वो। इसमें डालूंगी थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा अजवाइन। ये पेट के लिए अच्छा और अपना टेस्ट बढ़ता है, कुछ टेस्ट कम नहीं होता। हाँ, नहीं तो आपको लगेगा नानी क्या कर रही है, अजवाइन वजवाइन। कुछ नहीं मेरे बच्चों, अच्छा टेस्ट आता है। खपले क्या अजवाइन? नहीं, कौ खलती कौ वरती। थोड़ा सा अजवाइन बहुत है। दिखा। अपना राइस भी होने को आया। अब इसको एक जगह, क्या खुशबू आ रही है मसालों की, जबरदस्त। अब इस जगह आप चाहे तो खोपरा पीस के डालो, मगर मैं खोपरे का दूध डालती हूँ। दूध की वजह से अपना बिड्डा बहुत अच्छा होता है। ये देखो नारियल रहते हैं ना, उसकी 1 वाटी का दूध, यानी मैंने पाउडर का बना के ली हूँ, मगर आप लोगों को मैं हिसाब दे रही हूँ कि मैंने कितना डाली हूँ। नानी को बहुत पसंद बिड्डा। इसमें अंडा भी तुम डाल सकते हो, मैं देखूंगी अगर मसाला ज्यादा हुआ तो मैं अंडा भी डालूंगी। ये देखो ये धोया हुआ है तो पानी के साथ डाल रही हूँ बिड्डा। ये ताजे पाउटे हैं। अगर आपको पुराने पाउटे का देखना है जो बहुत बेहतरीन बना हुआ गया है तो आप देख सकते हो, नानी एंड नवासा चैनल पर बहुत बार गया हुआ है, जो बहुत टेस्टी मज़ेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मी हाय आपले हे पण सुकले चावल. चावल तुला नरम होईल ना, अजून थोडं पाणी टाकते. हो हो.
सगीरा सुल्तान ने और नुसरत बानो ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। मेरी नाज़नीन नरम नरम एकदम चावल खाती है और नानी आपकी कड़क चावल खाती है। हाँ, दांतों की तकलीफ नहीं, दांतों को तकलीफ नहीं देने का चालू है। अब आपके सामने मैं सोडे बना के दिखा रही हूँ। मेरे एक बच्चे ने बोला था मेरे पास सीधे सोडे रहते ना, वो है, मगर ये सोडे मेरे मंसूर ने भेजे, मेरे शमीम के बेटे ने, मेरे जेठ के बेटे ने। क्या खुशबू आ रही है, भूख लगती है मेरे को। नुसरत बानो बोल रही है आज नानी बहुत दिन बाद आपको देखकर दिल खुश हो गया है, आज क्या बना रहे हैं? मुसरत जी आज दो चीजें बन रही है। मेरे बच्चों ये देखो, हिड्डा। अब सोरे तैयार कर रही हूँ। सोरे में पहले गरम नहीं तेल हुआ है तभी मैं करी पत्ता डाल रही हूँ, कहते बाद में चटकता है जिसमें ऊपर अपने आता है। हाँ? और साथ में ये देखो इधर सोरे का तैयारी किया नानी ने, अभी सोरे बना रहे। थोड़ा सा जीरा जाएगा, जो जो जाएगा आपको बताएगा। नुसरत बानो बोले किस टाइम आते हैं नानी? यही टाइम है ऑनलाइन आने का, लेकिन आप स्टार्टिंग से सुनो क्या बात थी, इसलिए हम लोग आ नहीं पाए थे। पता है 10:45 पर मैं लाई होती हूँ। ये देखो मैंने डाली राई। जैद ने बोला है माशाल्लाह नानी, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और हमेशा ऐसे ही खुश रखे आप सबको। आमीन। अल्लाह ये सबके लिए दुआ कबूल कर, आपके लिए भी, मेरे लिए, सबके लिए जज़ाए खैर। ये मिर्ची के टुकड़े, 2 मिर्ची के मैंने टुकड़े कर के डाली हूँ। ये प्याज है, ये प्याज मेरे बच्चों 3 दरमियानी साइज के प्याज। ये प्याज अच्छा डाला गया ना तो मसाला भी अच्छा सा निकलता है और टेस्टी टेस्टी मसाला रहता है मेरे बच्चों। मैं आपसे हर चीज़ शेयर कर रही हूँ, आप देखो। और एक बार कोकन वालों ने भी मेरी तरीके से खाना पका के देखो, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। अब इसको उबाला है, इसको बारीक करूँगी और इस पर ढक्कन डाल के रखूँगी। आराम से पकेगा, नरम होने के बाद इसको बंद करूँगी। हाँ, नुसरत बानो ने बोला है नानी आपकी तबीयत कैसी है? माशाल्लाह अभी अच्छी है नुसरत जी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत अच्छी है, आपकी दुआ मेरे साथ है, वही सबसे बड़ी बात है। और आप सब भी मेरे आधी रात की दुआ में हो इंशाल्लाह। अल्लाह अपने सबों की दुआओं को कबूल करेंगे इंशाल्लाह, और हम सबको खुशहाल जिंदगी व आखिरत सुकून की देंगे इंशाल्लाह, आमीन। ये देखो ऐसा ढक्कन रखने का, नहीं तो अपना नीचे आता है। हाँ, जो पैकेट का दूध यूज करते हैं ना हाँ। वो बहुत मुश्किल हो ये जाती देखो है। इसमें डाली हूँ आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इस जगह आप सिर्फ लहसुन कूट के भी डाल सकते हो, मगर नानी ऐसा चला लेती। सिमिन जी बोलिए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? नानी नानी दी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे हैं, अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे। इसमें आप डालूंगी थोड़ा सा, मेरा कल मैंने मच्छी फ्राई की थी शाम के लिए, उसका थोड़ा सा तेल निकला हुआ है, वो इसी में डाली हूँ, इसलिए मैंने इसमें तेल कम डाली हूँ। हाँ, वो मुझे डालने को। सोफिया जी ने फ्रिज में रखी आपकी नानी क्योंकि खराब ना हो जाए। ये देखो ये तेल सब जाएगा अपने सोडे में, मच्छी का तेल सोडे में अच्छा लगता है, टेस्ट बढ़ता है। देखो सोफिया का बोल रहे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, मैं अच्छी हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे और आपसे और सबसे आफियत का मामला करे। आपके शोहर को जो भी आप दुआ मांग रहे हो दुआ कबूल करे, उनके आंखों की रोशनी आए। अल्लाह आपके परिवार के साथ आप सबों को खुश व आबाद रखे। तो चावल दम पे लिए बारीक गैस पे बिड्डा रखी हूँ और एक इधर अपना सोरा हो रहा है, उसका भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वो बोले अल्लाह बाजी, अल्लाह आपकी हर तकलीफ को खुशियों में बदल दे, आमीन आमीन। इसमें मैंने नमक नहीं ना डाली, नहीं। अब डालते हैं। इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक और क्वांटिटी के मुताबिक डालो, मैं भी वही करती हूँ, क्वांटिटी के मुताबिक और टेस्ट के मुताबिक नमक डालती हूँ। इसमें थोड़ा इमली भी निकाल के रख रही हूँ, इमली डालेंगे।
ती थंडी वरती उडते हे काही नाही उठून जा. आपण बारीक आहे ना हा, गॅस. नाही. दाखव सर, मी हा. पीस कापते ते. सारे इकडनं. ती अचानक उडली ना मला अचानक तेच काय झालं हया सोरे में आपने इमली नहीं डाली तो भी चलता है, मगर मैं डाल रही हूँ, मुझे अच्छी लगती है और मेरे दामाद को भी पसंद। रईसा जी ने बोला अस्सलाम वालेकुम, कैसे नानी, तबीयत कैसी है, ठीक है ना? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा, मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आपको भी अच्छा और खुश रखे। और मेरी रईसा बहन, आप अगर देख रहे हो तो आपकी तबीयत कैसी है, आपकी फैमिली कैसी है? बहुत दिन से आपसे बातचीत नहीं हुई है। रईसा तांबे ना? हाँ, इसी को बहन बोलते हैं। सोफिया सकफ नहीं, सिमिन जी ने बोला है जोया का प्रीलियम एग्जाम है ना, टाइम नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, पहले बच्चों का देख लो, सबसे पहले बच्चे। सोफिया बाद में सकफ जी सब ने कुछ। बोला है दांत का रूट कनाल किया, अभी ठीक हुआ है आपकी दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, हर एक की हर बीमारी को शिफा दे, हर एक को तंदुरुस्ती की जिंदगी अता करे या अल्लाह। किसी की ये मोहताजी शोरे किसी को देखा ना आपने, ऐसे लग रहा है कि झींगा ही है। हाँ, झींगा है। सिमिन जी बोलिए अभी उसके बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं, आपकी तबीयत कैसी है नानी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ मेरे बच्चों। अपना चावल हो गए, चावल को बंद कर देना। हाँ, हाँ, शाहीन पटेल ने हाय अब बोला है। इसमें सोरे डाल रही हूँ, सोरे भी थोड़ा भूनूंगी अच्छे से, जिससे खुशबू भी अच्छी निकलती है और अच्छी भी लगती है मेरे बच्चों। दो कमेंट दो। हाँ, सिमिन जी बोलिए भाईजान कैसे, सलाम वालेकुम अस्सलाम सिमिन जी। जफर अहमद ने हाय बोला है। हेलो बेटा। हाँ, सिमिन जी बोलिए हाजिक बच्चा कैसा है, हमारा स्कूल गया? हाँ जी, उसकी स्कूल चल रही है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अभी सैटरडे को उसका पीटीएम है। मुमताज जी ने बोला है माशाल्लाह मेरे पसंद की रेसिपी है। हाँ, ये कोकनी के सारे लोगों के पसंद की रेसिपी रहती है, सोरे आणि हिड्डा। सिमिन जी बोलिए मेरे मम्मी ने भी तुमको सलाम बोले, नाज दीदी आपको भी सलाम बोले, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सोफिया जी बोलिए नाज आप डेली मूंग बॉयल खाते हो और अंडे खाकर बोर नहीं होते, मुझे दूसरा कोई आइडिया बताना प्लीज। सोफिया जी मुझे अच्छा लगता है, और मम्मी ना ऐसे एक ही टाइप के नहीं बनाते हैं, कभी कभी मैं ऐसा वाला चौली भी- बनाती हूँ, हाँ। कभी चने बनाती हूँ मेरे बच्चों, कभी चौली कभी चने, हर तरीके की अंकुरित की वे पाउटे, हर चीज बनाती हूँ और उसको मेरे हाथ से ताजे घी में या मस्के में अच्छे से करती हूँ, जो एक अच्छी रेसिपी बनती है। अब इसमें डाल रही हूँ आलू। ये आलू एक बड़ा सा है जिसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने डाली हूँ। हाँ, और मुझे ना बॉइल्ड एग पहले से ही पसंद है, तो उसके ऊपर नमक डालोगे आप, उसके ऊपर रॉक सॉल्ट और काली मिर्च, बहुत टेस्टी लगता है। इसकी खुशबू ही कितनी निकल रही है थोड़ी, ज़बरदस्त। जैसे कि ताज़ा देशी अपनी ताजी झींगे बना रही हूँ। तबस्सुम जी ने हाय बोला है। हेलो बेटा। सिमिन जी बोलिए मम्मी बार बार देखते हैं आपके वीडियो, थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको मेरा सलाम दुआ बोलना मेरे बच्चों। सिमिन जी बोलिए सब लोग जल्दी से लाइक करो। हाँ, हम लोग लाइक का बताने भूल गए थे, एक बार बताना। मेरे बच्चों, ये चैनल मैंने जज़ाए खैर का निकाली हूँ, इससे आने वाले पैसे उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत है, और आप सबको दिखाया भी जाता है। आप देख लो और आपको अच्छा और सही लगे तो साइड में 3 शून्य के बटन पे टच करने से लाइक का ऑप्शन आ जाता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नानी नवासा सबका चैनल है, जज़ाए खैर का चैनल, उसे आगे बढ़ाओ। पता है 2 बार आपने स्क्रीन पर टच किए तो लाइक खुद ब खुद आके बोलता है मैं हो गया बाबा। अब देखो इसमें जाएगा हल्दी। हल्दी में पाव चम्मच डाल रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। ये मेरी तीखी नहीं, इसलिए मैं 2 चम्मच चाय के
लाल मिर्ची पाउडर डाली। आपकी तीखी हो तो आप 1 चम्मच ही डालो। ये बेडगी और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है मेरे बच्चों, जिसकी तीखी नहीं है। हाँ, बेडगी भी मीठी रहती है और कश्मीरी भी मीठी रहती है। इन्होंने सगले सर्व कर दिए। हाँ, सिमिन की पूरी मेरी नानी की रेसिपी माशाल्लाह 1 नंबर रहती है। जज़ाए खैर मेरा बच्चा, सच्ची से बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी, मज़ेदार रहती है मेरे बच्चों। आमना रिजू बोल रहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रिजवाना है और आप क्या रेसिपी बना रहे हैं? ये बन रहा है सोरा, यहाँ पे हिड्डा बन रहा है। ये दोनों भी कोकनी रेसिपीज है, यानी पावटे का बिड्डा, हिड्डा भी बोलते हैं, बिड्डा भी बोलते हैं इसको। हाँ। ये देखो, इसमें जाएगा एक बड़ा सा टमाटर। टमाटर डालने के बाद इमली डालना ज़रूरी नहीं रहता, मगर दामाद को मेरे को पसंद तो मैं इमली डाल रही हूँ। आप चाहे तो मत भी डालो। हाँ, अब इसको बारीक गैस करके पकने रखूँगी। टमाटर का पानी, प्याज का पानी ये छूटेगा और थोड़ा बहुत पानी डालूँगी बाद में। सोफिया जी ने बोला 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ है और मेरा 4 किलो कम हुआ वेट, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर बाजी। माशाल्लाह और माशाल्लाह कम करना है। माशाल्लाह। मेरी बहन, आपकी नानी जो भी देती है उसमें पूरी सच्चाई होती है। और अगर आपका वेट दूसरे महीने में 2 किलो हुआ तो भी खुश रहो, 1 किलो हुआ तो भी खुश रहो, मगर होता तो है ही। और आप उसमें हलचल करो, कुछ बदल सदल करो तो 3-3 किलो भी हर महीना वेट कम होता है। मगर नानी ने कोई वेट कम करने के लिए दवा वगैरह भी नहीं खाई है और कोई डाइट वाइट भी नहीं कर रही है। नानी बीमार है जिससे वेट कम हो रहा है। ये देखो, उसमें रख दी। ये देखो यहाँ पे अपना राइस है, राइस यहाँ पे ऊपर रख रही हूँ जिससे गर्मी फटाक मिलेगी। से। हाँ, ये देखो, एक इधर अपना बन रहा है बिड्डा। सिमिन जी ने बोला तानिश भाई को सलाम बोलो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुसरत नहीं बोले अस्सलाम वालेकुम नानी, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छी हूँ। हाँ, क्या खुशबू है, सबकी खुशबू अच्छी। साइमा शफक ने बोला हाय दीदी, आप कैसे हैं अब और एक क्या बड़ी गैस बना से रहे एकदम हैं? छोटी गैस पे रखते हैं। इधर खाली हो गए, मैंने अपना बारीक बनते हो रहेगा। जाएगा। मगर बाहर का दूध जब भी डालोगे थोड़ा ढक्कन ऐसा तिरछा रखो। हाँ, मैं तो जल्दी से वो क्यों नीचे आता है मुझे खुद को पता नहीं मेरे बच्चों। ओरिजिनल जो रहता है वो नहीं आता है ना। हाँ, नहीं, उतना नहीं आता। हाँ, ये देखो, अपना खाना हो गया। यस। साइमा शफक बोल रहे हाय दीदी, कैसे हैं और क्या बना रहे हैं? साइमा जी, हम लोगों ने ये बनाया है हिड्डा, जो कोकनी में बिड्डा हिड्डा बोलते हैं, ताज़े पाउटे का। इसमें जो है वो सोरे बन रहे हैं और ये सिर्फ मेरे लिए राइस बन रहा है, बाकी के लोग रोटी के साथ रोटी खाएंगे। बाहर मैंने ऑर्डर की हूँ मेरे बच्चों। फिर भी अगर आपको नानी के हाथ की देखना है तो नानी एक भूनकर दिखाएंगी। नहीं मगर मत। हाँ, मुसरत नहीं बोले नाज अब दीदी, सबके हाजी कमेंट कैसा में। हाँ? है? हाजी का अच्छा है, स्कूल गया है मुसरत जी। मुसरत बानो ने बोला है एजी क्या बना रहे हैं नानी, ये क्या बन रहा है? ये अभी जस्ट दिखाया मैंने। यहाँ पे देखो, ये हिड्डा है ताज़े पाउडर का और यहाँ पे अपना सोरे बन रहे हैं। ये दोनों भी जो चीज़ें है ना, ये गाँव की चीज़ें, मतलब गाँव की है, कोकनी डिशेस है और मजेदार है। इससे खाने धोने वाला ज्यादा जाता है। हाँ, अपने पेट हाँ। में। ये देखो, आपकी नानी काम पे लग गई। नहीं, उनके कमेंट ले लो, बंद करेंगे। इसमें कौन सी सीड डाले हैं? सगीरा जी पूछ रही है। ये पाउटे बोलते हैं। पाउटे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे याद नहीं है, सर्च करके बताऊंगी। अच्छा, किसी को अभी ये सीजन का टाइम है, कोकन में बहुत ही होते हैं पाउटे। हाँ, अगर किसी को नाम याद है इंग्लिश वाला तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए सगीरा जी को कि ये कौन से सीड्स है। हाँ। राजा पंडित ने बोला अस्सलाम वालेकुम डियर, हैव अ ग्रेट नाइस वंडरफुल हैप्पीएस्ट डे अहेड विथ लव, फैमिलीज ऑलवेज नियर, नारी शक्ति की जय हो सदा। वेलकम वेलकम मेरा बच्चा, वालेकुम अस्सलाम।
कसा आहेस तू? चांगला आहेस ना? ईश्वर तुला, अल्लाह तुला चांगला आणि खुश ठेव, आणि तू जा पण म्हणतास त्याला कबूलत हो. आरशिया ने बोला आपा मैंने एड्रेस भेज दिया है, आप जब भी आएंगे 1-2 दिन पहले बताना इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. यस आरशी, पक्का बताएंगे. वैसे ये वीक में तो पॉसिबल नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले वीक. हाँ, अगले वीक ट्राई करेंगे. ये देखो अपना बिड्डा बन रहा है, इधर अपना सोरा बन रहा है. नसरीन धनशे ने बोला हेलो नानी, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह. खुशबू येते. मैं अच्छी हूँ, अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे, आमीन. खुद का पानी तो खुद का है, मगर फिर भी लगा तो थोड़ा बहुत पानी डाल लो. मैं थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि अपना सोरे की और मसालों की कच्चापन खत्म हो जाए. हाँ, नानी डालेंगी थोड़ा पानी जो आपसे शेयर कर रही है. खुशबू क्या जबरदस्त आ रही है, पता है. ये देखो, नानी थोड़ी सी इमली डाली थी भीगने, उसी में पानी डाला और उसी में डाल भी रही है. अब देखेंगे अपना बिड्डा पका है क्या नहीं. ऐसे हम पहले खिचड़ी के साथ सोरा लगा के खाते थे, अंबर सुकट. हाँ, हम छोटे छोटे थे ना, तब हमारे माँ बाप बनाते थे. फिर हमारे बच्चे बड़े हुए तो हमने बच्चों को ऐसा पका के दिया. और अब ऐसा कभी कभार बनता है क्योंकि रोजाना अब ताज़ा नॉनवेज खाते हैं, झींगा, मच्छी, ऊपर से गोश्त, चिकन एक खाते हैं. अब जमाना बदल गया. मुसरत नहीं बोले आज बहुत दिनों के बाद आपसे बात हुई, अच्छा लगा, आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगता है. अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश व आबाद रखे. मेरे बच्चों, मुझे भी आपके साथ लाइव आने में बहुत मज़ा, बहुत अच्छा लगता है, मगर आपकी नानी मजबूर थी, बीमार थी, जिससे नहीं आई. इंशाल्लाह जैसी भी अच्छी होंगी रोजाना आएंगी इंशाल्लाह. हो गया. हाँ, क्या खुशबू है, क्या मजा है मेरे बच्चों, और टेस्ट भी उतना ही है. हाँ, मुसरत नईम ने बोला सबने जल्दी जल्दी लाइक करो, थैंक यू. जज़ाए खैर मेरा बच्चा. ये देखो, नानी डाल रही है ऊपर से हरा धनिया. कुकनी चीज़ हरा धनिया की मोहताज नहीं होती, मगर डालूंगे तो और भी खुशबू टेस्ट बढ़ता है. हाँ, हो गया अपना बिड्डा. ये बंद कर दे. बिड्डा भी हो गया, अभी सोरे बाकी है सिर्फ. ये देखो, अब लास्ट में इसमें कोतंबीर डालूंगी ढेर सारी. इंशाल्लाह कल अगर मेरी तबीयत अच्छी हो तो मेरा फेमस जो मेरे हाथ का बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रहता है वो है नील डोसा और सूखा चिकन. इतना मेरे बच्चों अच्छा रहता है, आप खाओगे करके तो नानी को दुआओ देंगे, इतना अच्छा रहता है मेरे बच्चों. अब इसको बारीक गैस पे रखूंगी, सिर्फ लास्ट में इसको कोतंबीर डालूंगी. हाँ, नमक वगैरह नानी का सब अच्छा रहता है. ये देखो, ऊपर से ये डालते हैं. लोग हैं? हाँ माशाल्लाह 200 लोग हैं. माशाल्लाह. सोफिया जी बोली है नहीं नहीं किसी को नहीं चाहिए. एक दूसरा काय कमेंट बैठून कमेंट घ्या ना, तब्येत ठीक नाही ती जास्ती आहे लाईक नहीं, किसी को नहीं चाहिए. सोफिया जी ने बोला है बाजी आपकी और मेरी पसंद सेम है, बिड्डा मेरे को भी बहुत पसंद है और चावल मुझे भी दानेदार पसंद है. हाँ मेरी बहन, नरम बना तो बहुत मैं से हाफ पेट खाती हूँ. दोनों का मिलाप है, बहुत सी चीजों का अपन दोनों वैसे ही हैं. आपकी बातें, आपका निडरपन सब मेरे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह. न जाने
अपने दोनों का कोई रिश्ता है। और ये मम्मी ने लगाया है पहाड़, एक के ऊपर एक। ये तो किसको कुछ रोटी चाहिए बताओ मेरे को, हाँ बोले तो मैं एक रोटी अपने दामाद के लिए भूनूंगी और आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बाहर से आने वाली है रोटी मम्मी। ये नाज़नी ना मेरे को काम करने नहीं देती, बोलती नहीं, मैं और अभी इतना किया है, आने वाली है रोटी तो फिर क्या जरूरत है वापस से भुजने की। आमना जी ने बोला है बैठो, चाय लो साथ में और कमेंट लो। ये मम्मी की विदाउट शुगर वाली चाय कर है। रही हूँ, मैं चाय भी ले रही हूँ। चलो हाँ, चाय पीते पीते बात मन करें। अपन चलो, गया। अपन ना। हो मन अपन गया। मैंने अदरक और गौती चक की चाय बना के रखी हूँ, उसमें मगर शुगर नहीं है। टाइम हुआ जिससे मैं जल्दी से लाई हूँ। हाँ। इसमें शुगर वगैरह नहीं है। हाँ? ये सिर्फ चाय है विदाउट शुगर सिर्फ वाली। गला सही करनी। हाँ, थोड़ा सा बॉडी में गर्मी आती है ना, इसलिए। नाश को भी ले रही हूँ, मेरे को भी ले रही हूँ। आमिना जी बोलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप क्या रेसिपी बना रहे हैं बताइए नानी जान, आप क्या बना रहे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी नानी जान पावटे का बिड्डा, चावल और सोरे जो खोल के मैं आप सबको दिखा रही हूँ। हाँ, मम्मी खुशबू इतकी येते ना, ऐसा टॅतच खावा, चाय नहीं पियो अभी। ये देखो चावल और नाश आप के लोग इतना सरप्राइज मत होना कि इतने से चावल क्यों बनाए, ये सिर्फ मेरे लिए है, पूरे दिन के लिए, वो भी थोड़े पूरे से। दिन के लिए। हाँ, ये है बिड्डा। बिड्डा, बिड्डा यानी पावटे का पावटे का हिड्डा। हिड्डा। और ये है सोरे बन सोरे। रहे हैं। देखिए, अब इसको सिर्फ कोतंबरी डालनी है, बाकी सब हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक पर एक रखने से अपना अच्छे से हो जाता है। मिसबा शेख बोलिए नानी मैं आपको कमेंट करती हूँ, आप पढ़ते नहीं। नानी एक भी कमेंट मिस नहीं करती, बस इतना ध्यान रखना मिसबा जी ताज़ी इस पर। कि जो उस दिन का वीडियो रहेगा उसी पे कमेंट करना। नानी को वो पुराने वीडियोस के कमेंट देखने को नहीं जमता है। समझता नहीं मेरे बच्चों, समझता नहीं है। आप जिस दिन वीडियो डालूंगी उसी दिन के वीडियो के जवाब आपकी नानी सबको देती है, और जैसे भी टाइम मिलता है बैठती है, वो भी जिक्र करते करते जवाब देती है। इंशाल्लाह उसका सवाब आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह। ये चाय में क्या क्या डाला है बताना। इसमें अदरक डाली हूँ और चाय डाली हूँ, गौती चाय डाली हूँ और 2-3 काली मिर्ची कुट के डाली हूँ, यानी अपने गला साफ करने के लिए, ठंडी है इसलिए। और हम लोगों को ठंडी ज़रा ज़्यादा ही लगती है। मिसबा शेख ने बोला है कैसे हो। बिल्किस शेख बोले अस्सलाम वालेकुम, कैसे है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे, आमीन। सोफिया जी ने बोला है आज उन्होंने आपका मटर पुलाव बनाने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना था मेरी बहन। अब बनाओ, आपको भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। सिमिन जी ने बोला है सो यम्मी। शहनाज गैबी ने बोला है अस्सलाम वालेकुम, आप इतने दिन से क्यों नहीं आए लाइव, आपकी तबीयत अच्छी है ना? शहनाज जी आप वीडियो ना स्टार्टिंग से देखना, आपको पता चलेगा कि मम्मी क्यों नहीं क्यों लाइव नहीं आए। आई? एक जोक है, आप स्टार्टिंग से देखो, जो नानी ने जोक बनाई है। ये देखो, ये हमारा फ्रूट का टोकरा हम लोगों ने चेंज कर दिया, ये स्टील वाला। बहुत दिन हो गए शायद से दिखाया नहीं ना। नानी को कुछ भी खाए, मगर नानी को आपके फ्रूट लगता ही है। फ्रूट और मगर तरकारी। नानी स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करती, नानी का ये वो हाजिर फ्रूट है, का। वो नानी का है सब। और ये देखो, सुबह से सिर्फ नानी ने आधा पेरू खाया है, इस आधा भी नहीं, आधे से भी कम खाई है, उसके सिवा कुछ नहीं खाई है, कुछ नहीं। नानी का खाना कहाँ गया कुछ पता नहीं, भाग गया। नानी आपकी प्लेट भर के खाना खाती थी और 2 रोटियां खाती थी शाम को, अब चौथ भर रोटी और इतना सनी वाला। मगर फिर भी नानी हट्टी कट्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ हमेशा डट के सब कर रही है। और ये तैयारी भी मैं करती हूँ हाँ मेरे काम की। कभी अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो नाश करती हूँ, मगर हो सके मैं अपने हाथ से ही अपनी तैयारी करती हूँ। वो क्या है ना, मम्मी को आदत है, इतना सा खाएंगे ना तो भी बोलेंगे मैंने इतना सारा खा लिया। कुछ कुछ लोगों की आदत होती है, इतना सारा खाएंगे तो वही बोलेंगे अरे मैंने तो सिर्फ एक निवाला खाया है। मैं पता है जब मेहमान आते हूँ ना तो ज्यादा खाती थी, क्योंकि वो मेहमान शर्माए ने बहुत सारा खाए, और मैं उनको बोलती थी अरे मैंने तुम्हारे साथ इसलिए कम खाई हूँ, इससे भी मैं ज्यादा खाती हूँ कि कोई शर्माए ना खाए पेट भर के। और वैसा ही करना चाहिए। हाँ, नहीं तो कोई कोई लोग क्या बोलते हैं,
अरे बाबा, हमारी तो खुराक बहुत कम है और हम 2-2 घंटे के बाद खाते हैं, उसका कुछ नहीं। और खाते अच्छे से खाते हैं हाँ। हाँ? कुछ खुराक खुराक कम नहीं रहती है बाबा हमारे रे। बच्चों की भी, अरे बच्चे तो अच्छा खासा मेरे साथ खाते थे। चलो, सिमिन जी बोलिए आई लव यू नानी, नाज दीदी, हाजिक बच्चा आई आई लव लव यू यू टू मेरा बच्चा। नानी भी आप सबों से बहुत प्यार करती है अपने बच्चों की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह। शहनाज गर्बी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। लोग हैं तो दुआ करके लेती हूँ। हाँ, है लोग हैं, 170 लोग हैं, आप दुआ करके ले लो। अजमीना सऊद ने बोला है अस्सलाम वालेकुम, मेरे चाय लिए होने के बाद औलाद दुआ की करो। दुआ करो नानी। माशाल्लाह, अल्लाह आप जो भी दुआ कर रहे हो अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करे, और जो भी बे औलाद हो और आपके लिए अल्लाह जल्दी ही नेक सौले हिदायत वाली मुकम्मल औलाद से आपकी गोद भर दे, और वो औलाद पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करे, दीन दुनिया की राह में रोशनी फैलाए और आपके बुढ़ापे की लाठी बने। आमीन या रब्बुल आलमीन। और हर बच्चा अपने वालिदैन के आंखों की रोशनी बना दे, इतना नेक सौले बना हर बच्चे को मेरे मौला। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए जो भी दुआएं करते हैं, रब्बुल करीम उनके हर दुआओं को कबूलियत दे। आमीन। बच्चों की तरह को, बच्चों के जैसा कोई दुख भी नहीं है और बच्चों की तरह कोई सुख भी नहीं है। ऐ मेरे मौला, किसी को बच्चों का दुख न दिखा, खुशियां सुकून अता कर, जैसे मेरे 2 बच्चों ने मुझे दिए हैं। हर माँ को खुशहाली दे। आमीन। सोफिया सकफ ने बोले आमीन, दुआओं के लिए जजाकल्ला खैर। नसरीन दंशे ने बोला है नानी मेरे लिए खास दुआ कीजिए, मेरी तबीयत ठीक हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह मेरी बच्ची की जो भी बीमारी है, हर बीमारी को शिफाए कामला अता कर, सेहत तंदुरुस्ती वाली उम्र दराजी लंबी अता कर, और वो खुद से भी जो दुआ मांगती उसकी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह हर बीमारी को बीमारी से शिफाए कामला अता कर। आमीन। सिमिन जी ने बोला है आप सबको देखकर बहुत सुकून मिलता है और अच्छा लगता है। मेरे बच्चों, मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मगर नानी 2 दिन बगैर जरूरत से हॉस्पिटल में थी, बेकार में 70,000 रुपया भर के आई और आप अच्छे। मैं मम्मी को वही बोल रही हूँ, जब था वो वक्त वो आपने डट के निकाला और अभी वो देख के खाली फुकट में बगैर जरूरत के। खाएगी ना दिमाग ला दूध आणायचा होता। बस के बस। ये देखिए आपके दामाद जी, सब लोग पूछ रहे दामाद जी किधर है। अस्सलाम वालेकुम। ये नाज़रीन के प्यारे प्यारे शोहर जो दोनों एक दूसरे से झगड़े करते हैं और फिर 2 घंटे में अच्छे हो जाते। 2 घंटे नहीं लगते हमको। नहीं, 1 घंटे में नहीं 10-15 हम लोगों का झगड़ा संडे को हुआ था ना? हाँ, नहीं, तो सैटरडे को हुआ था। पता है, हमने एक साथ लाइफ में, मैंने और मेरी देवरानी ने कम से कम 6-7 साल निकाले एक घर में, मगर हमें ऐसा याद नहीं है कि हम 1 घंटे में भी कभी एक दूसरे से बात न की हो। कोई बच्चों के ऊपर बात खटकती एक दूसरे की, बोल लेते थे और 2 बार एक तो वो आवाज देने आती थी, नहीं तो मैं जाती थी। यही मीठी मीठी यादें हमेशा रहती है। इसलिए जो भी किसी को यादें दो, अच्छी दो, मीठी दो, कि जब अपन जुदा हो जाए, दूर हो जाए, तो अच्छी यादें अपन लेके रहे, किसी के लिए बुरा सोचने का वक्त ही न दे। आमीन। फ्रीजरला ठेव। एक्चुअली हाजिक का पार्टी का उसके दोस्तों French को, fries है। हाँ दोस्तों को इनवाइट है सैटरडे को। वो ये भी उसी है, का और तैयारी रानी चल ने रहा है। चिकन नगेट्स बहुत सारा बना के रखा है, और नाज़रीन खुद से बनाने वाली है समोसा, बाहर से पत्ते लगे, हाँ। और बाहर से केक आने वाला है, वो करेंगे इंशाल्लाह। मगर हो सके, मैं बोली यूट्यूब पर डालो मत, क्योंकि दूसरे बच्चे भी अपने माँ बाप से जिद न करें, हमें भी ऐसी पार्टी चाहिए। अल्लाह गवाह, मैं इससे रोकती हूँ, मैं सिर्फ खाना बनाने का दिखाने को खुश रहती हूँ। ये चीजें मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बच्चा अपने माँ बाप से जिद न करे। मेरे बच्चे तो इतने अच्छे थे कि पूछो मत, माशाल्लाह। मेरे ससुराल मैके के बच्चे का बहुत कुछ होता था, किसी का बर्थडे तो किसी का क्या, मगर मेरे बच्चों ने कभी मुझसे बोला नहीं कि मम्मी हमें ये चाहिए। वो बस ये पूछते थे मम्मी खाना हुआ, कभी ये नहीं पूछा कि मम्मी खाने में क्या है। मैं बोलती अरे कभी एक बार तो पूछे, तो बोली नहीं मम्मी जो भी बनाती है टेस्टी रहता है, पूछने की क्या जरूरत है, खाएंगे। अब बड़े दोनों बच्चे तो मैं तारीफ करती थी, मेरे बच्चों ने तो पूछा नहीं,
तो नाजनी तो नहीं बोलती मगर दानी बोलते हैं मम्मी हर बच्चे को ख्वाहिश होती है कि मनपसंद खाना खाए, मगर हम देखते थे कि हमारी मम्मी हमारी क्या कर रही है। बोला तुम तो ना समझते, बोले नहीं तब से हम समझदार थे, क्योंकि हम रात को नींद से उठते थे पेशाब को जाने, उस वक्त भी हम देखते थे एक तो मम्मी मुसल्ले पे है, नहीं तो चौंगे बना रही है, लड्डू बना रही है, कुछ ना कुछ काम कर रही है, जिससे हमने कभी आपको सताया नहीं तो हर बच्चे शरारती और खराब होते। बिल्कित जी ने बोला हेलो नाज़नीन अम्मी क्या बना रहे हैं। अरे यार बिल्कित जी आपने मिस किया या फिर देखा होगा आपने पता दिखा नहीं दिया है। आपको, हाँ चाय लास्ट पीते में वक्त दिखाती है। हाँ अब बदर जी ने बोला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप क्या पका रहे हो। अच्छा दिखाना जरूरी है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। दिखाते दिखाते सफिया हाँ कमेंट घेते हैं मग दाखवते। सफिया शारिक ने अस्सलाम वालेकुम नानी बोला है। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह सब पर अपनी सलामती रखे, आमीन। अच्छा नुसरत बानो बोले उनका जो नेट है ना वो अच्छे से नहीं चल रहा है, इसलिए पूछना पड़ रहा है कि क्या बना रहे। कोई बात बराबर नहीं बराबर। नुसरत जी, मैं अभी थोड़े टाइम के बाद ना जाके दिखा रही हूँ कि क्या क्या बना है। ती चिमचो मारे लागे लूस ना सोरेला तो बन दाखो। सोफिया सकब जी बोल रही है वाव जबरदस्त सोरे फ्राई, हम सब की पसंद के सोरे हैं। हाँ लेकिन मुझे माशाल्लाह। पसंद नहीं है सोरे। आज खाएंगी ये झींगे के जैसे थोड़े लंबे हाँ वाले नहीं, वो ऐसे नहीं आड़े रहे थे वो है। बिल्ली जी ने बोला है कैट म्याओ। उनका आपका नाम ही बिल्ली जी है। अख्तरी करीम मुकदम ने बोला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नानी नाज दीदी कैसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे, अल्लाह आप सबको को भी अच्छा और खुश रखे। चलो एक बार मैं दिखाती। हाँ या तो यहाँ 1 मिनट। ये देखो हमारा कबट। ये देखो हाँ, नानी ने खुशबू ये तो बनाए मम्मी। ये चावल, चावल की रोटी बाहर से आने वाली है। एक नानी ने बनाया बिड्डा, बिड्डा यानी पावटे का हिड्डा। अब नानी आपको बता रही है जो बहुत बेहतरीन डिश है, कोकन का फेमस सोरा, जिसकी कीमत हो गई है 2000 रुपया किलो। हो बापरे, पण त्याला पण ती मेहनत पण तेवढी असते नाही, निसोना सुकोना। ये देखो अपना हो गया। आता ते ह्या पण महागत कोलबे पण 30 रुपये 300 रुपयाचा औरुसो वाटो मिळते। ये देखो इसमें जाएगा पूरा हरा धनिया, हरा धनिया ना हो तो भी मेरे बच्चों जरूरी नहीं है। हाँ आप सबके कमेंट लूंगी और नानी आपसे इजाजत मांगेंगी। ये देखो अब बंद कमेंट करेंगे। बहुत है। ये देखो अपने सोडे भी हो गए, बटाटा भी उसका अंदर का बोट आलू भी मारायचंय मला। इधर। चक्क मिलो। आता थंड मस्त झालं. मम्मी। आता खाशील ना? मसालो खाईन ना, बटाटा खाईन, मला सोडू नाही पसंत। नाही खाशील ना बेसी सेम कोलबी। काय जबरदस्त लागते मसालो। हो गया, अपना गैस बंद कर रही हूँ। हाँ चलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हमारा खाना देखा, इसमें अभी रोटी सिर्फ बाहर से आएगी और ये आज का हम लोगों का लंच डिनर दोनों भी। अभी डिनर में फिर इसके साथ अगर अंडे लेंगे फ्राई करके, जो भी रहेगा वो ले लेंगे। शाम को यही रहा हुआ, उसके साथ अंडे बस। यस कुछ नहीं नानी आप पूरा दिन में करेंगी। नानी जोहर के नमाज के बाद जाएंगी, जरा सा रेस्ट करेंगी। अभी फोन करेंगी डॉक्टर को कि पहले आओ या बाद में आओ, जैसे बुलाएंगे वैसे इंजेक्शन दे के आएंगी और फिर जो सोएंगी वो असर को उठेंगे। नानी आराम भी का भी सोचती है, काम का भी सोचती है, सबको ताज़ा ताज़ा खाना भी बना के देती है और नानी रेस्ट भी करती है। सिमिन मुकदम बोले अस्सलाम वालेकुम साबिरा बेससना माशाल्लाह। वालेकुम सलाम सिमीन बाबा बेसस ना तू अल्हम्दुलिल्लाह मी बेस आहे नाही सिमीन एखादी जेशल
शरीफा बना नाही खातून खातून भाभी ती खातून भाभी हटकत असेल. हा. खातून भाभी तुम्ही बेस हो ना. कशी आहे तब्येत तुमची? अल्लाह तुम्हाला बेस ठेव, खुश ठेव, आबाद ठेव. काही दिवस तुमची माहिती नाही घेतला. इंशाल्लाह मी माहिती घेईन आता फोन लगेच. नुसरत बानो बोल रहे नाज आपके कितने बच्चे? मेरा एक ही बच्चा है नुसरत एक ही जी. बेटा है. उसको बच्चों की बहुत ख्वाहिश मगर नहीं हुई. एक ही हो गया. बेटे को भी एक ही बेटी है और बेटी को एक बेटा है. वो दोनों भाई बहन है. हाँ तो घर में दोनों चीजें हैं, लड़का भी है लड़की भी है माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह का करोड़ों एहसान. अल्लाह ने एक दिया उसका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ. अल्लाह सबको औलाद से नवाजे, हर गोद औलाद से भर दे. ये मांगने के लिए मम्मी को उम्रा करना पड़ा था. गैस चालू है. नहीं बंद है. हाँ. अख्तरी जी ने बोला है मेरी बहन के बच्चों के लिए दुआ करो, बच्चे छोटे हैं, मेरी बहन और जीजू दोनों भी नहीं है. अल्लाह उन बच्चों पर ऐसा साहिबान दे मेरे मौला कि माँ बाप से बढ़कर अच्छे हाथ उन्हें परवरिश की दे. और आप बच्चों का ध्यान रखो. अल्लाह उन बच्चों को नेक साले बनाए, उनका नाम पूरी दुनिया में रोशन करे और उनकी नेकियां उनके वालिदैन को आखिरत में काम है. इतने नेक बच्चे बने. आमीन या रब्बुल आलमीन. नुसरत बानो ने बोला आप मेरे कमेंट पर कमेंट नहीं पढ़ रहे. नुसरत बानो जी क्या होता है ना कि कमेंट आते आते आपको ऐसे लगता है कि नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम लोग सबके कमेंट लेते हैं. सिमिन जी बोल रही है मी पण लाइव बघता है. जजाकल्ला खैर सिमिन जी. नुसरत बानो ने बोला है मैंने लाइक कर दिया है. सब लोग लाइव है लेकिन 84 लोगों ने सिर्फ लाइक किया है, इसलिए एटलीस्ट सब लाइक तो कर दो जल्दी जल्दी से. कुछ नहीं करना है, जस्ट डबल क्लिक करना है. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. नानी अन्ना वसा चैनल जज़ाए खैर का. इससे आने वाले पैसे उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है. और जज़ाए खैर दो हो रहे हैं. मैं हुनर भी दिखा रही हूँ. हुनर के लिए भी जज़ाए खैर का है और इलम के लिए भी. और हुनर भी अच्छा दिखाती हूँ. जो करके देखोगे तब पता चलेगा कि कितना अच्छा रहता है. अल्हम्दुलिल्लाह. सगीरा जी ने ओके बोला. बाबा मी दूध ठेव नाही लाया है. जरा बाबा ध्यान ठेव रे. सगीरा जी ने ओके बोला है. तबस्सुम जी ने बोला अस्सलाम वालेकुम नानी कैसे है? वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह. हम सब बच्चे अल्लाह आप सबों को भी अच्छा रखे, हर घर को सुकून व इत्मीनान दे. आमीन. नाजनीन हुर्जुक बोल रही है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आप नेहरू चाची की कौन? मेहरून चाची. अच्छा मेहरून. हाँ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरा बच्चा मेरी बहन मेहरून निस्सा मरहूम, उनकी मैं छोटी बहन हूँ. माशाल्लाह उनके शादी में मैं दूसरी तीसरी में थी सिर्फ. अल्लाह मेरी बहन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और उसके फैमिली को खुश व आबाद रखे. मगर माशाल्लाह उनकी जो बहू है यानी मेरे मुनीम की बीवी मीनास माशाल्लाह हमारे कमी पूरी कर रही है. हर तरीके सबको लेके चल रही है. और माशाल्लाह उस जगह पर आई है मेरी रशीदा अप्पा. वो भी हमसे बहनों की तरह रहती है. हमारे सुख दुख में शरीक होती है, हमारी मालूमात लेती है. अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करके हर घर में खुशहाली दे जैसे तुमने हमें दिया मेरे मौला. और हर मरीज की मगफिरत फरमा परवरदिगारा. आमीन. जोहा जी ने बोला लाइक करो सब लोगों ने. जजाकल्ला खैर जोहा जी. जज़ाकल्लाह खैर. हुर्जुक ने बोला है सगी बहन है. हाँ जी सगी बहन है. यासीन शेख ने बोला है नानी मेरे लिए दुआ करना. सगीरा सुल्तान ने बोला सबके लिए दुआएं मेरे बच्चों, सबके लिए दुआएं नानी की. अपने बच्चों की तरह आप सबों के लिए मैं दुआ करती हूँ. सगीरा जी बोल रही है इंशाल्लाह ज़रूर बताइए. क्या कुछ बताने वाले थे? हाँ कहते हैं बोल बता. जाओ दे साइड होता. सगीरा जी आप कमेंट करके बताना, हम लोग ना भूल गए. मुमताज़ चरफरी बोल रहे हैं हाइसेंथ बीन्स पाउटे को इंग्लिश में बोलते. थैंक यू मुमताज़ जी. किसी ने तो पूछा था ना, उनको बताया. हाँ. तबस्सुम जी ने बोला नानी मैं पाउटे बनाई थी, बहुत अच्छे हुए थे. अच्छा वो माशाल्लाह. हाँ टोपोटी. माशाल्लाह हर रेसिपी सुपर से ऊपर रही थी. टेस्टी, वेरी नाइस. सगीरा जी ने भी बोला है हाइसेंथ बीन्स बोलते हैं माशाल्लाह. सोफिया सकफ ने बोला आज
बैठ के आज मत बनाओ, बैठ के कमेंट करो। वो इंशाल्लाह रोटी के लिए बोला इंशाल्लाह, है। मेरे चाहने वाले बहुत है। मैं ऐसे भी बैठूं तो मेरे साथ देती है मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह। हूट जी बोल रही है आंटी जी मुझे दावत पे बुला लो आप। कभी भी आओ, वेलकम। मुमताज जी ने मगर भी मेरा बेटा और दामाद घर में हो तब कभी भी आ सकते हो, क्योंकि मुझे बाहर की चीजें लाके देने वाले ये दो मेरे मर्द रहते। नाज़नीन तो अपने काम में रहती है, लाने वाला कोई नहीं, और फिर नानी खुद से लेके आती है तो थकती है, फिर घर का काम नहीं होता। और नहीं मतलब उतना नहीं कर पाती हूँ क्योंकि फिर घर का हाँ, बाहर घर का भी सुबह ऑफिस से मेरी का। बच्ची उठती है, नमाज पढ़ती है, अपने बेटे का टिफिन तैयार करती है, बेटे को स्कूल पहुंचाती है, उसके बाद वो चल के आती है 1 घंटा, उसके बाद वो फ्रेश होती है, फिर वो पानी पीती है, फिर मेरे हाथ बिठाती है खाना बनाने में, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मैं बीमार हो जाऊं, आज 3 दिन में बीमार थी मगर बाहर के खाने नहीं खाए, उसने और शोहर ने मिलकर जो भी बनाया अच्छा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे टिफिन भी लेके आते थे, बहुत अच्छा की। मुमताज जी ने भी बोला है जूही रोटी मत बनाओ, आपकी तबीयत संभालो। माशाल्लाह। जूही मौलवी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत बानो बोल रहे कौन सी चाय है ये? ना एक तरह का कावा। गरम, हाँ पीते हैं क्योंकि ठंडी लगती पता है है ना। ठंडी बहुत है ना, तो मैं गौती चाय लेती हूँ, इलायची अदरक। लेती हूँ, अदरक लेती हूँ और काली मिर्ची लेती हूँ, उसको कुटती हूँ, उसमें पानी डालती हूँ, 2 गिलास पानी डाली तो उसका 1 गिलास बनाती हूँ। 1 कप मेरे दामाद ने पिया, 1 मैंने पिया, 1 मेरे नाज ने पिया, अल्हम्दुलिल्लाह। नुसरत नुसरत हाँ बानो बोल रही है माशाल्लाह आपका घर बहुत अच्छा है, जजाकल्ला खैर। जज़ाक है मेरा बच्चा। सैफुल मीन ने हाय बोला है। नुसरत हेलो बानो बेटा। ने बोला है अल्लाह आपको नई नानी जिंदगी दे, अच्छी आमीन जिंदगी आमीन, दे अल्लाह ये होगा। दुआ आपके लिए सबके लिए कबूल फरमा, आमीन, और मेरे लिए भी कबूलियत दे। सीरज जी ने हाय बोला हेलो है। बेटा। सगीरा सुल्तान ने आमीन बोला है। अल्लाह सबके आमीन को कबूल फरमा। नुसरत बानो ने इस्माइली भेजा है। यासीन शेख ने, जूही मौलवी ने, बिल्किस शेख ने आमीन बोला है। आमीन आमीन। कविता नैयर ने हाय बोला है। हेलो बेटा। अमरीक सिंह ने बोला है गुड मॉर्निंग। गुड डेली मॉर्निंग नॉनवेज बेटा। खाने से कोई गर्मी तो नहीं होती? जी नहीं अमरीक जी, हम लोग बैलेंस खाना खाते हैं। एक टाइम नॉनवेज रहा तो उसके साथ वेज होता है और इवनिंग में वेज खाना खाते हैं। आदिल हुसैन ने अस्सलाम वालेकुम नानी, वालेकुम मेरी अस्सलाम। माँ की मगफिरत की दुआ, मगफिरत की असल मगफिरत की दुआ अल्लाह जो कीजिए। भी आप दुआ मांगने बोल रहे हो, अल्लाह आपकी हर दुआ को कबूल करे और आपकी दुनिया व आखिरत सुकून की बना दे, आमीन। आयशा खुद ने बोला अस्सलाम वालेकुम बेसावना आंटी, दुआ करा मेरे लिए, आपको तो मालूम है मेरा घर का मसला है, अल्लाह ताला मुझे खुद का घर अता करे, आमीन। आमीन आमीन, या अल्लाह आपका खुद का घर बना देंगे इंशाअल्लाह, और आप उस घर में सुकून से रहोगे। या अल्लाह जो भी बेघर है उनको ऐसे असबाब पैदा करके उनके खुद के घर बने और वो अपने घर में खुशवा आबाद रहे, आमीन। खुशी शेख ने बोला है खाला मैंने आपकी बनाई हुई मटर समोसा है ना, मटर आलू समोसा, वो बनाए थे माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाक है मेरा बच्चा। उन्होंने भी बोला है खाला अपनी तबीयत संभालो, रोटी मत पकाओ आज। जज़ाक है मेरा और बच्चा। लाईक डन बोला. अच्छा 92 लाईक्स 92 लाईक झाले तर आणि 107 लोग ऑनलाईन आहेत तो प्लीज 8 लाईक जल्दी जल्दी कर पटापट सगळे दो. कमेंट घे। खुर्शीद जी ने बोला है सब लोग जल्दी से लाइक करो. दूध जरा थवा ठेवून येते ना पटकन. हाँ, ठीक है, तू ठीक है. जवाब दे समय आएगा. हाँ. नाजनीन हुर्जुक ने बोला है दुआओं में याद रखना हमारे लिए भी बच्चों के लिए भी इंशाल्लाह. नाजनीन जी मम्मी आने के बाद मैं आपका कमेंट फिर से पढ़ूंगी. सिमिन जी ने बोला है मेरे यहाँ कब आने वाले? इंशाल्लाह सिमिन जी ये वीक थोड़ा सा ना सैटरडे को हाजिक की पार्टी दे रहे हैं और संडे को हमारे यहाँ पे अमरानते का मैच है, तो ये सैटरडे संडे हम लोगों का बिजी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ज़रूर ट्राई करेंगे. नुसरत बानो ने बोला है आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते. नहीं नुसरत जी मैंने आपके कमेंट पढ़े हैं और सेम चीज़ आपने लिखा है हर बार. सिमिन जी ने बोला है मेरे नानी आपकी तबीयत ज़रूरी है पहले इंशाल्लाह. जज़ाक है मेरा बच्चा. अच्छा नाज़नीन हुर्जुक ने बोला है दुआओं में याद रखना हमारे लिए भी और दुआ बच्चों के लिए भी करना. मेरे बच्चों आप मेरी हर दुआ में हो, मेरे अपने बच्चों की तरह. इंशाल्लाह अल्लाह अपनी दुआओं को कबूल करेंगे, आमीन.
नुसरत बानू बोल रही है जबरदस्त है आपका खाना और उन्होंने स्माइली भी भेजा है. जजाय खैर मेरा बच्चा खरोखर मोप टेस्टी असते माझ्या पोरानं मोप बेस्ट असते. सिमिन जी ने भी बोला है मत रोटी बनाओ तबीयत संभालो पहले आप. जजाय मोहम्मद खैर. हुसैन ने आमीन बोला है. नुसरत बानू ने बोला है जल्दी बन गया. हाँ मम्मी का खाना झटपट रहता झटपट है. होता है झटपट. सादिया सदगुरु ने नानी आपकी हर दुआ पर आमीन बोला है. आमीन. सिमीन मुकदम ने बोला है मी आशामा. अच्छा आशामा खालाची सुना सिमीन. सिमीन ये मेरी हाँ. बहू है. हाँ मेरी बड़ी बहन की 2 नंबर 2 नंबर बहू मेरे अच्छा, सुरेन दोनों की है. बीवी. हाँ. माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बड़ी बहन के दोनों बहू ने बहुत खुश रखा है मेरी बड़ी बहन को. मेरी बहन थोड़ी बीमार है, वो चल फिर भी नहीं सकती, मगर इन दोनों ने इसे पलकों पे बिठा के रखी है. अभी भी इस जमाने में अच्छे बहू भी है अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह जो अच्छे हैं उन्हें जज़ाए खैर दे और जो गाली गलौज कर रहे हैं उन्हें हिदायत वाली जिंदगी अता करे. आमीन. अक्सा मुजवर ने बोला अस्सलाम वालेकुम कैसे हो. अल्लाह आप पर सलामती बनाए रखे. आमीन. वालेकुम अस्सलाम. आमीन. अल्लाह आप सबों पर भी अपनी सलामती रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. आमीन. नुसरत बानू ने बोला है माशाल्लाह से अल्लाह आपको नजर से बचाए. आमीन. जज़ाए खैर मेरा बच्चा. अल्लाह आपके बेटे को लंबी उम्र दे. आमीन. आमीन आमीन. अल्लाह आपकी हर दुआ को कबूल करे. नानी आमीन. आप शादिया जी बोलिए नानी आपकी तबीयत कैसी है. थोड़ी वीक लग गए हो. हाँ अब पहले से ठीक हूँ. नानी ने खुद से टेंशन बुला के लिया है शादिया जी. अभी आ उसको जाओ कुछ और नहीं मेरे कर गले सकते. लग जाओ. हाँ. बीमारी आ जाओ नानी के गले लग जाओ ऐसा हो गया. मैं तो सोच रही थी उनका सीरियल ही बंद कर दो, फिर बोला जाने दो. अभी उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो टेंशन नहीं लेंगे. स्काई जी ने बोला है दुआ करें मेरे जॉब के लिए और अल्लाह मुझे लोगों की मदद करने वाला बनाया. आमीन आमीन. अल्लाह आपको पाबूद वाली हलाल की रोजी रिज्क अता करे और आपके हाथ देने वालों में रखे. आमीन. आप सबों के मैंने पूरे कमेंट के बहुत कमेंट है. बोलिए. फटाफट की फटाफट. नुसरत बानू बोल रही है दुआ करे नानी मेरे खुर्शीद शेख बोल रहे खाला मैंने आपकी 4 साल पहले की रेसिपी लापसी रवा बनाई थी माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी. जज़ाए खैर मेरा बच्चा. हर रेसिपी सुपर से ऊपर नुसरत होती है. बानू ने जजाकल्ला खैर बोला है. एमडी मुमताज ने अस्सलाम वालेकुम बोला है. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. नुसरत बानू ने बोला है नानी आपकी दुआ पे आमीन. आमीन सिमीन जी ने आमीन या रब्बुल आलमीन बोला है. आमीन. अक्सा मुजवर बोल रहे मेरे भाई के लिए दुआ करना आंटी उसको जॉब मिले. हम 2 भाई बहन हैं और मेरे अम्मी ने भी आपके जैसे ही पाले हैं हमको अल्हम्दुलिल्लाह. प्लीज दुआ करना और उसके लिए उसको जॉब मिले. आमीन आमीन. अल्लाह आपके भाई को मेरे बच्चों से भी हलाल की पाबूद वाली रिज़्क़ अता करे और आप जो भी अपने भाई के लिए दुआ करते हो अल्लाह आपकी हर दुआ को कबूल करे. आमीन. नुसरत जी बोलिए नानी आप दुआ करें मेरे बेटे को अल्लाह कामयाब अता आमीन करे. आमीन. इंशाअल्लाह हर बच्चों को अल्लाह कामयाबी कामरानियां अता करे. हर बच्चा अपने वालिदैन के आंखों की रोशनी बने. आमीन. नूराइन इम्तियाज ने अस्सलाम वालेकुम नानी कैसे हैं आप. बोला वालेकुम है सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे. मेरे शोहर के लिए भी दुआ करिए उनकी तबीयत ठीक हो जाए. बाईपास हुआ है उनका. अल्लाह आपके शोहर को सेहत तंदुरुस्ती वाली उम्र दराजी लंबी अता करे और आपका सरताज हमेशा चमकता रहे और आपका साइबान हमेशा कायम रहे. आमीन. सुमिन जी बोलिए हम लोग भी ऐसे ही झगड़ते लेकिन फिर हमारे अभी मुझे मनाते. ओ हुसैन साहब को इधर बुलाओ. उनके अभी मनाते हैं. यहाँ पे हम लोग किसी एक दूसरे को मनाते ही नहीं है. ऐसे ही बात करना शुरू कर देते हैं. वो मनाना रुकना कुछ नहीं है. झगड़ा करते और 2 मिनट में कोई एक दूसरे को आवाज देता है. हाँ. अभी बताना पड़ेगा. ये कमेंट सेव करके रखती अभी हूँ फोन पर। फोन पे. हाँ. नुसरत जी बोल रही है अल्लाह का नाम और मोहम्मद का नाम आपके पीछे बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ जज़ाए खैर ये हम मेरा लोगों ने बच्चा. ऑनलाइन लिया था. कुर्बानी मेरी जानी मोहम्मद के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आदिल हुसैन ने बोला है मैं आपको फिर से सलाम कहती हूँ. आपसे बात करना बहुत खुशी हुई. मेरा नाम सारा है. माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह सारा बेटी की हर दुआ को कबूल फरमा. आमीन. उन्होंने बोला है कि मेरी माँ के अम्मी जान के लिए दुआ कीजिए नमाज के बाद. माशाल्लाह. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अल्लाह जो भी मुझसे दुआ की दरख्वास्त करे अल्लाह वो दुआ आपकी कबूल फरमाए. आमीन. आणि सिमीन मुकादम बोले नाजनीन तू पण बेसस ना हाजिक बेस आहे ना. हो अशा मखला आम्ही दोघा पण बेस आहो. माशाल्लाह तुम्ही माशाल्लाह. आम्ही बेस असा. सगळी बेस हो. तुम्ही पण सगळी बेस असा. अल्लाह तुम्हाला खुशियां देव
अल्लाह तुमला हर सुकून देव, आमीन। आदिल हुसैन ने स्माइली भेजा है। शयामल पटेल ने बोला है हाय नानी दीदी कैसे हो आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे, अल्लाह आप सबों को भी अच्छा और खुश रखे, आमीन। मुमताज चरफरे जी बोल रही है मैं सब आपकी रेसिपी देखकर बनाती हूँ, टेस्टी होते हैं। मैं भी ट्राई माशाल्लाह करती हूँ माशाल्लाह। देखकर। पता है मेरी बेटी भी, मैं बीमार हो जाऊं तो टीवी पर लगाती है और वही करती है सब। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसा टेस्टी खाना बना देती है, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और सच में एग्जैक्ट फॉलो करेंगे ना तो वैसे ही बहुत बनता है। टेस्टी होता है। नौशाद पाशा ने हाय बोला है। हेलो बेटा। सिमिन जी बोल रही है मना पण पाहिजे ये माझे पोरी। खुर्शद जी ने बोला है कोई टेंशन मत लो, सीरियल देखकर ऐसे सीरियल मत देखा करो। पता है अब नानी ने शुरू किया, जब भी टाइम मिलता है अरबी की मानी बराबर करती है और थोड़ा सा टाइम, एक आधा घंटा सीरियल के लिए रात को जिक्र करते करते ईशा के बाद देखती है। मगर कभी कभी दिमाग ऐसा घूमता है, अपना खुद की जिंदगी याद आने लगती है और मैं पाकिस्तानी सीरियल देखती हूँ, मुझे पसंद। नसरीन चिपलुनकर ने अस्सलाम वालेकुम नानी बोला है। वालेकुम अस्सलाम। सिमिन जी बोल रही है माशाल्लाह मेरे नाज दीदी। थैंक यू सिमिन जी। जुहा जी ने बोला है 100 हो गए। माशाल्लाह हाँ। जज़ाक है ना, जरा दाखव म्हणजे आशा मग बघेल तुझं तोंड। दाखवलं होता। हाँ, कितने दिन से आपके अपनी खाला को उसने अपना चेहरा भी नहीं दिखाई ना, गाँव गई है तो खाला को ये चेहरा दिखा रही है, आशा मा खाला को। अस्सलाम वालेकुम खाला बेसोना। मेरी बहनें ना मेरे बच्चों से पहले से बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। नूराइन इम्तियाज बोल रहे आपसे बात करके आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, मैं पाकिस्तान से हूँ। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट अल्लाह 3 आपको खुश बचे व कमेंट। आबाद रखे, अल्लाह पाकिस्तान वालों की हर तकलीफों को खत्म करे और हर इंसान के हर तकलीफों को खत्म करे, आमीन। नौशाद पाशा ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। अभी कोई सिमीन झटान गए हैं उम्रा को और मेरी बहन भी गई है उम्रा के लिए, अकबरी। तो उन्होंने मुझे इतनी काबा शरीफ के सामने दुआ की, उनका बहुत सारा शुक्रिया, जज़ाक है। मेरी अपनी यूट्यूब फैमिली मेरे लिए इतनी अहम है कि मेरे अपनों से भी ज्यादा मुझे लगने लगी है। अल्लाह उनके उम्रा को कबूल फरमा, उनकी दुआओं को कबूल फरमा और उनको मेरे तरफ से मुबारकबाद। नौशाद पाशा ने मेरी अस्सलाम बहन वालेकुम भी बोला गई है अकबरी, उसका बेटा अब्दुल्ला और अब्दुल्ला की बीवी मेरी बहू, तीनों गए हैं। नौशाद जी ने अस्सलाम वालेकुम बोला है। वालेकुम अस्सलाम। नसरीन चिपलुनकर ने बोला है नानी मैं दापोली से हूँ, आप मेरे बच्चों के लिए दुआ करो, आपकी दुआ में बहुत बरकत है। नानी माशाल्लाह। प्लीज आप दुआ करना। मेरे बच्चों अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करेंगे, अल्लाह दुआ को पसंद भी करते हैं और कबूल भी करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबकी दुआओं को कबूल करेंगे और आप जो भी अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते हो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल करीम उन दुआओं को कबूलियत देंगे, आमीन या रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह। NH जी है, उनका नाम नुसरत है, उन्होंने बोला नानी प्लीज मेरे लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला उनके कर्जे खत्म करे। आमीन आमीन या अल्लाह, जो भी आपके ऊपर कर्जा है अल्लाह उसे खत्म करे और आपके देने वाले हाथ रखे, आपकी रोजी रिज्क पाबूद हलाल की अता करे, आमीन। जोहा जी ने बोला है नानी पहले चाय पी लो, चाय पी के हो गया हो गया, जोहा हो जी। गया। नुसरत बानो बोल रहे कौन सा ड्रामा देखे नानी आपने, पाकिस्तानी बोझ, ड्रामा। बोझ। और उसमें जो 2 बच्चों के लिए माँ स्ट्रगल हाँ। स्ट्रगल कर रही है, वो मुझे अपनी याद आ गई। मगर मुझे किसी ने सताया नहीं, सताते जरूर सताते, मगर आपके नानी ने किसी को सताने दिया ही नहीं। नानी ने अपनी अलग जिंदगी बना ली, खुद की जिंदगी, 2 बच्चे और वो, बस अल्लाह की इबादत और दिन रात मेहनत, उसके साथ काम वाले, होटल वालों ने भी मांग मांग की चीजें ली बेचने के लिए, गांव वालों ने भी बहुत खरीदी किए और नानी खुशहाल जिंदगी जी। तब से आज तक देने वालों में नानी के हाथ अल्लाह ने रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे कमेंट्स हो गए, सारे कमेंट के मैंने जवाब दिए। अगर किसी का कमेंट बाकी हो तो मेरे वीडियो पे डाल दो, इंशाल्लाह मैं हर एक के कमेंट के जवाब दूंगी। इंशाल्लाह कल आपकी नानी आएंगी 10:45 पर आपके साथ लाइव में कोई रेसिपी लेके अच्छी से, इंशाल्लाह। चलो सब मिलके दुआ करेंगे, अल्लाह हम सबों की दुआओं को कबूल करेंगे इंशाल्लाह, आमीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व असहाबि व बारिक वसल्लिम। ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, ऐ मेरे गफूर रहीम, ऐ रहम फरमाने वाले मेरे रब, रहम फरमा, करम कर। जो भी लाइव में है, जो भी बंदे तुझसे दुआ कर रहे हैं, ऐ रब्बुल करीम उनके हर दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामला अता कर, जो हॉस्पिटल में है उन्हें सही सलामती के साथ अपने घर पे ला, अपनों में ला। या अल्लाह, जो बेरोजगार है उन्हें हलाल की पाबूत वाली रिज्जक अता कर और उस रिज्जक में बरकत दे और देने वालों में हाथ रख। या अल्लाह, जो बे औलाद है उन्हें नेक साले हिदायत वाली मुकम्मिल औलाद से नवाज दे। या अल्लाह, उन औलाद को नेक साले बना, और जो औलाद वाले उनके औलादों को नेक साले हिदायत वाली मुकम्मिल औलाद बना, जो औलाद पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन करे, दीन दुनिया की राह में रोशनी फैलाए, और अपने वालिदैन के बुढ़ापे की लाठी बने, और अपने वालिदैन के आंखों की रोशनी बने, और वालिदैन के दुनिया व आखिरत का उनको सवाब मिले, ऐसे नेक साले औलाद अता कर। और औलाद है उनके औलाद को बना मेरे मौला। या अल्लाह, जो भी बेघर है उन्हें अपने खुद के घर अता कर और उनको अपने घरों में खुश व आबाद रख। या अल्लाह, जो बच्चे बगैर शादी के हैं उनके अच्छे जोड़े बना, और उनकी खुशहाल जिंदगी अजदवाजी अता कर, और उनकी जिंदगी में सुकून व इत्मीनान अता कर, और उन्हें अपने ससुराल मैके में खुश व आबाद रखे, और वो भी अपने ससुराल मैके में खुशियाँ दे मेरे मौला। ऐ रब्बुल करीम, हर हाथ को देने वाले हाथ बना, किसी की मोहताजी किसी को ना अता कर, घर में भी एक दूसरे की मोहताजी न दे। या अल्लाह, किसी को मखलूक की मोहताज न बना, तेरी मोहताजी में हम सबों को लिपेट ले, तेरी मोहताजी में हम सबों को ढांप ले, तेरी मोहताजी में हम सबों को खुश व आबाद रख मेरे मौला। ऐ रब्बुल करीम, तू रहम फरमा मेरे मौला, आसमानी व ज़मीनी आफतों से हम सबों को महफूज रख। या अल्लाह, तू रहम फरमा, हर कज़ा वबा शैतानियत बद नज़र जादू टोने से हम सबों को महफूज कर। या अल्लाह, हर गुनाह खता माफ़ करके हर दुआओं को कबूलियत दे मेरे मौला। या अल्लाह, हम सबों को पंजगाना नमाजी ताजुद गुजार मोमीन बना, और तेरी इबादत में पूर डूबा। या अल्लाह, जैसी भी हम इबादत करते हैं उस इबादत को कबूल फरमा, और हम सबों की दुनिया व आखिरत सुकून की बना। या अल्लाह, रमज़ान अनकरीब आ रहा है, ऐ रब्बुल करीम सभी को रमज़ान तक सही सलामती के साथ पहुँचा, और रमज़ान के अनवार व बरकत से मालामाल फरमा। या अल्लाह, सबों की गुनाहों को माफ़ फरमा, सबों की दुआओं को कबूल फरमा, सबों के नेकियों को 70 गुना सवाब अता कर, और हर एक को लैलतुल कदर अता कर नसीब फरमा मेरे मौला। ऐ रब्बुल करीम, तू रहम फरमा, हर गुनाह खता माफ़ करके हर दुआओं को कबूलियत दे मेरे मौला। जब हमारा अय्याम वक्त आए तो कलमे तैयबा, कलमे शहादत के साथ ईमान पर खात्मा कर। या अल्लाह, पहली मंजिल आसान फरमा, मुनकिर नकीर के सवाल और जवाब हम सब पर आसान फरमा, कब्र को कुशादा रख, कब्र में रोशनी दे। या अल्लाह, हम सबों के कब्रों को तेरी रहमतों में ढाप ले। या अल्लाह, हर मरीद की मगफिरत फरमा, हर मरीद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता कर, जहन्नम के आग से नजात दिला। हर मरीद के कब्रों को तेरी रहमतों में ढाप ले। या अल्लाह, हम सबों की हर गुनाह खता माफ़ करके हर दुआओं को कबूलियत दे मेरे रब। या अल्लाह, हम सबों को एक दूसरे की मदद करने वाला बना, हर एक दूसरे का दर्द जानने वाला बना, हमारे दिलों को मोम बना। या अल्लाह, हर गुनाह खता माफ़ करके हर दुआओं को कबूलियत दे। या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व असहाबि व बारिक वसल्लिम। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़। आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया, जिसके लिए बहुत सारा शुक्रिया, जज़ाए खैर। इंशाल्लाह कल मिलेंगे 10:45 पर कोई नई रेसिपी लेके इंशाल्लाह। आमीन। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह।